किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका ये है कि देखिए अब हम लोग काफ़ी बड़े हो गए हैं तो हम लोग रट तो सकते नहीं क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। और आपको पता है कि लोक स्टेट की लोक सेवा आयोग से या संघ लोक सेवा आयोग से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट्स दोनों आते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये समय ऐसा ही होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चंस कर ले जाते हैं। लेकिन अगर फैक्ट की क्वेश्चंस आ जाए और हम लोगों को याद ना हो तो हम लोग के पास एक अच्छा तरीका ये होता है कि कुछ लोग बताते हैं कि बार बार लिख के याद करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग एकेडमिक तो पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि 5-6 में पढ़ रहे हैं या 9-10 में पढ़ रहे हैं बार बार उसको लिख के याद करेंगे। सिलेबस लिमिटेड है और उसको हम पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे, पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। ये तरीका तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आयोग की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम लोग बाद में पता चला कि हम लोग प्लास्टिक युद्ध पढ़े उसको पूरा 4 पेज 5 पेज का पढ़े फिर उसको लिखें, फिर पढ़े नहीं भी पढ़े फिर बार बार लिखे, तो 4 बार 5 बार लिखने से अच्छा है मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे कोई चीज़ आपने फैक्ट के रूप में अगर जैसे लिख दिया, सपोज कि प्लास्टिक युद्ध 1757 में हुआ, किसके किसके बीच हुआ, तो ये आपको पता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। किसकी विजय हुई ये भी लिखा हुआ है कि विजय एक तरफ लिख दीजिए, एक तरफ लिखिए विजय और दूसरी तरफ विजेता लिख दीजिए। तो विजय आपको पता है कि कौन जीता था, रॉबर्ट क्लाइव जीते थे, अंग्रेज जीते थे। और हारा कौन था, सिराजुद्दौला हारे थे। तो एक तरफ विजय में आप लिख दीजिए रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ विजेता में लिख दीजिए आप सिराजुद्दौला। तो इससे क्या होगा कि आपको एक उसका पूरा निचोड़ निकल के सामने आ गया। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि आप देखिए प्लासी युद्ध में कौन कौन विश्वासघात किया था, मिर्जाफर किए थे जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति थे, रायदुल्ला किए थे, ये लोगों ने किया था। अब देखिए प्लासी युद्ध का पूरा निचोड़ जो क्वेश्चन आते हैं क्या है, प्लासी युद्ध का सन, कौन कौन से लोग गद्दारी किए थे, कौन जीता था, बस यही आता है। प्लासी युद्ध से आयोग में जो फैक्ट के क्वेश्चन है वो यही। हम लोग मेंस की नहीं, हम लोग प्री की तैयारी की बात कर रहे हैं। अब इसको आप छोटे में लिख दिए एक जगह, अब वो तैयार हो गया। फिर बक्सर की युद्ध है, बक्सर की युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, कौन कौन सा ग्रुप था, कौन जीता, ये लिख लिया आपने। कोई संधि हो रही है तो संधि लिख लिया आपने। ये तरीका हो गया। अब आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। फिर जब हम नोट्स बनाते जाएंगे पुरानी, ठीक है। अब हमने ये आपको बताया कि 1757 जो है वो प्लासी युद्ध है। क्या है, किसका है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब प्लासी युद्ध आपने लिखा और ये नीचे में इतने में आपका प्लासी युद्ध खत्म हो गया। फिर आइए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध था। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि ऐसा कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों ने अपना स्थापत्य यहाँ पे स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, ये एक निर्णायक युद्ध था। फिर किसके किसके बीच हुआ, कौन जीता और किस किस सेनाओं ने इसमें भागीदारी की, बस इतने में आपका बक्सर का युद्ध खत्म हो गया। इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हैं और फिर नोट्स बनाने के बाद जैसे आप सुबह उठे, एक बार आपने इसको देख लिया, चाहिए ठीक है, ठीक है। फिर बक्सर का युद्ध, हाँ ये विद इन मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर आप अपने नोट्स को रिवीजन, देखिए नोट्स वही होता है जो सबसे शॉर्ट टाइम में रिवीजन हो सके। अब वो हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, शाम को फिर हम पढ़ने बैठेंगे तो एक बार फिर क्या करेंगे, नोट्स उठाएंगे और नोट्स उठा के देख लेंगे, अच्छा हाँ ये बक्सर के हुआ था, ये प्लास्टिक का, ठीक है, एकदम तैयार हो गया। जब आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ऐसे पूरे फैक्ट्स आप तैयार कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है तैयार करने का। ये अगर या फिर ऐसा है कि ग्रुप डिस्कशन कीजिए अगर आपके पास कोई है। अब आप जानते हैं ऑनलाइन का समय है, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्कशन कहाँ करें, तो उनके पास यही तरीका है कि वो प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं और नोट्स के थ्रू ही वो रिविज़न करते जाएं। इससे एक फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम है और तो ये जान लीजिए एग्ज़ाम में आप नोट्स भी लेके चले गए तो पूरी की पूरी जो है एक जगह पे पूरा लिखा हुआ है और आप एग्जाम टाइम में भी रिवीजन कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, नोट्स वो होता है किसी भी सब्जेक्ट का 100 पेज में अगर खत्म हो जाए, 100 पेज में अगर आपने नोट्स बना लिया किसी भी एक सब्जेक्ट का, ये जान लीजिए वो रामबाण है। क्या है वो, रामबाण है किसी भी सिलेक्शन के, ये याद रखिएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 200-250 पेज का नोट्स बनाएंगे तो फिर आप नोट्स ही जीवन में बनाते रह जाएंगे और पढ़ाई आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वो भी एक बात याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, जिसका जिस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होती है वो उतना ही कम समय लेता है रिवीजन के लिए। आप देखिए कि कोई जो है 8-8, 10-10 साल सिलेक्शन में तैयारी करता है, कोई 5-5-6 साल तैयारी करता है, फिर वो हार जाता है, फिर वो अंत में किस्मत को कोसता है कि अरे ये किस्मत तो थी नहीं, नौकरी मिली नहीं।
वो अपनी ये गलती नहीं देख रहा है कि उसके पहले कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, उसने किस तरह तैयारी करनी चाहिए। पढ़ना नहीं, हमें भीड़ की तरह पढ़ना नहीं कि वो सब जिस तरह भीड़ जा रही है उसी तरह हम भी चले जाएंगे, वो रास्ता बता देगा नहीं। आपको अपना रास्ता, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ेगी कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिमिटेड समय में पढ़ा जाए, कैसे लिमिटेड समय में रिवीजन किया जाए। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि जब आप दिन भर खेल रहे होते हो 1 घंटा पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये जान लीजिए 8 से 10 घंटे प्रतिदिन छात्र पढ़ रहे हैं, तब जाके उनका कहीं सिलेक्शन होता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन ले लेंगे तो कभी जिंदगी में आप नहीं ले पाएंगे सिलेक्शन, ये याद रखिएगा। तो सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया कि किसी भी नोट्स को बनाइए और छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाइए और 1 से 2 मिनट के अंदर वो रिवीजन करिए और 1 से 2 बार उसको दिन भर में देखिए, वो पूरा आजीवन तैयार हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है।